हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे गुरुदेव के बारे में जानने की सबकी इच्छा भी है और कुछ क्वेश्चन भी सबके मन में आए हैं। तो उनका श्रील गुरुदेव ने पहले ही हमें सब कुछ दिया हुआ है कि हमें उनके जाने के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी गुरुदेव से और श्रील प्रभुपाद जी से। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपाद से साहित्य में प्रकाशस्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पश्चाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल गुरुदेव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव पहले ही हमें बता के गए हैं कि आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य रहा है। शिल गुरुदेव कह क्या रहे हैं। शिल गुरुदेव की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंतिम निर्देश को हमें सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए तो और उन पर चलना चाहिए। ये गुरुदेव हमें निर्देश दे के गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि मैं हमेशा इस्कॉन के प्रति निष्ठावान रहा हूँ। मैं सदैव इस्कॉन में गवर्निंग बॉडी कमीशन और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य शिल प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति वफादार रहा हूँ। तो शिल गुरुदेव ने ऐसे बोला तो ये हमारे लिए भी है कि जैसे उन्होंने अपने गुरु को फॉलो किया वैसे ही हमें भी अपने गुरु को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है मैं चाहूंगा कि मेरे सभी शिष्य जीबीसी का अनुगमन करें। मैंने कभी इस्कॉन से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला और मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य गुरुदेव की हमारे लिए इच्छा है। वे कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान करें और किसी सरल मार्ग का की खोज से बाहर निकलकर इधर उधर ना भागे। उनका हमेशा से यह रहा। अपने शिष्यों से प्रार्थना भी वे करते थे। इतने ऐसे हमारे गुरुदेव थे जो इतने सहनशील इतने विनम्र कि हमेशा अपने शिष्यों से वे प्रार्थना करते रहते थे कि वे इस्कॉन छोड़कर कभी ना जाए। और गुरु स्वयं को वपु और वाणी दो माध्यमों में प्रकट करते हैं। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि वपु अस्थाई है और वाणी स्थायी है। मेरे सभी निर्देश शिला प्रभुपाद की पुस्तकों के लिए गए हैं और उनके निर्देशों के प्रतिबंध है। शिला प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से प्रदर्शित होगा कि आप आपस में कितना सहयोग करते हैं। और मेरे सभी शिष्यों से मेरी यही इच्छा है कि वे आपस में और इस्कॉन प्राधिकरण के साथ सदैव सहयोग करें। अपने शिष्यों से हमेशा शिला गुरुदेव यही प्रार्थना करते थे कि वे आपस में मिलकर रहे कभी एक दूसरे से झगड़ा ना करे। यही उनके लिए हमारा समर्पण भाव होगा। यदि मेरी मृत्यु भारत के बाहर होती है तो मैं आभारी रहूंगा और यदि मेरे शरीर को वृंदावन या मायापुर लाया जा सके और वहां समाधि में रखा जा सके। यदि मेरी मृत्यु उत्तर भारत में हो तो मैं चाहूंगा कि मेरी समाधि वृंदावन में हो। यदि मैं मायापुर के निकट शरीर छोड़ू तो मैं चाहूंगा कि मेरी समाधि मायापुर में हो। वृंदावन में वृंदावन में एक प्लाट था जो उनके शिष्यों ने शिष्य चाहते थे कि शिला गुरुदेव के लिए बहुत सुंदर सा कोई घर बनाए। लेकिन गुरुदेव कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते थे कि वे हमेशा कहते थे कि मेरी तो यही इच्छा है कि एक विशिष्ट भूमि इस्कॉन वृंदावन को किसी भी उद्देश्य के लिए दान कर दी जाए। अगर आपका इतना ही मन है मेरे लिए कुछ करने का। अपने शिष्यों को कहते थे वे क्योंकि उनके शिष्य भी शिला गुरुदेव से बहुत प्रेम करते थे और उनके लिए एक जमीन खरीदी थी। जमीन श्रीला गुरुदेव ने अपने लिए नहीं ली। फिर भी उन्होंने यही बोला कि वृंदावन के किसी उद्देश्य के लिए दान दे दीजिए जिसे वे उचित समझे। और मैं लगभग हर किसी मंदिर में अपनी अलग तस्वीर देखता हूँ। जहां मेरे शिष्य सेवा करते हैं वे अपनी पसंद की कोई भी तस्वीर चुन सकते हैं। यह प्रथा मेरे जाने के बाद भी जारी रह सकती है।
और मेरे पास वस्तुतः कोई संपत्ति नहीं है। मेरे नाम पर वास्तव में कोई पैसा नहीं है, बैंक में कुछ जमा नहीं है, तिजोरी में कुछ नहीं है, वाहन का कोई भंडार जैसी कोई संपत्ति नहीं है। तो इस्कॉन में मेरे द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों की सभी संपत्तियां कानूनी तौर पर इस्कॉन के नाम पर पंजीकृत है। इसलिए शिला प्रभुपाद द्वारा 1977 में मुझे उपहार में दी गई एक रोलेक्स घड़ी मेरा मेरे पास थी, और शिला गुरुदेव ने उस रोलेक्स घड़ी को भी पहले से ही अपने शिला श्री व्यास प्रभु को उन्होंने पहले ही ये बोल दिया था कि मेरी घड़ी को शिला व्यास प्रभु को दी जाए, जो सबसे ज्यादा सेवाएं करते हैं। हर इस्कॉन टेम्पल के लिए वे दान देते हैं, और मेरी इच्छा है कि यह घड़ी मेरे शिष्यों में से उन्हीं को दी जाए जिसने शिला प्रभुपाद की सेवा करने में मेरी सहायता की है। तो गुरुदेव कितना ध्यान रखते थे अपने हर एक शिष्य का। और शिला गुरुदेव के अर्चा विग्रह के बारे में भी उन्होंने बताया कि मेरे अर्चा विग्रह की ही मेरी वास्तविक संपत्ति है। मेरी एकमात्र वास्तविक संपत्ति मेरे व्यक्तिगत विग्रह है, और मैं नहीं चाहता कि इनकी पूजा कोई एक विशेष व्यक्ति करे। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी शालिग्राम शिलाओं और विग्रहों को मंदिर की वेदी में रखा जाए, और श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली, श्री श्री राधा राधिका रमन मंदिर इस्कॉन पंजाबी बाग में पूजा की जाए, और मेरे क्षेत्रों के अन्य मंदिरों के बीच भी विभाजित की जा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए चाहता हूँ कि यदि विग्रह मंदिर की वेदी में है तो वे सुरक्षित रहेंगे, और यदि उनकी पूजा व्यक्तियों द्वारा की जाती है तो उनकी सेवा में लापरवाही हो सकती है। मंदिरों में बहुत अच्छे से ठीक ठाक ढंग से बहुत सुंदर तरीके से भगवान जी की सेवा होती है। श्री श्री शिला गुरुदेव ने ऐसा बोला। अगर वे अपने शिष्यों को ऐसी सेवाएं देते, या घर में या कहीं भी वे अर्चक विग्रह की सेवा करते, तो उसमें लापरवाही हो सकती थी। तो शिला गुरुदेव हमें ये भी बोल के गए हैं कि हमें किसका आश्रय लेना चाहिए। जैसे सभी भक्तों का ये क्वेश्चन है कि अभी शिला गुरुदेव चले गए तो हम क्या करें, क्या ना करें। तो गुरुदेव बोल के गए हैं कि मुझे वास्तव में प्रसन्नता होगी और मैं आभारी रहूंगा यदि मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात मेरे सभी शिष्य स्वतंत्र हुए बिना इस आंदोलन के वरिष्ठ भक्तों में से एक का आश्रय लेते हैं, और शिला प्रभुपाद द्वारा स्थापित और प्रदान की गई प्रबंध प्रणाली का पालन करते हैं। शिला गुरुदेव के शिष्य हैं जैसे भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज हैं और प्रबोधनानंद स्वामी महाराज हैं। तो बहुत सारे शिष्य ऐसे भी थे जिन जो दीक्षा लेना चाहते थे और श्री गुरुदेव को ही अपना गुरु मानना चाहते थे, और 1 साल से 2 साल से जो गुरुदेव का मंत्र भी कर रहे थे। तो उनके लिए श्रील गुरुदेव ने ये मैसेज छोड़ा है कि गुरु परंपरा से आए हुए शिष्यों से आप शरण ग्रहण कर सकते हो, और उनका आश्रय ले सकते हो। और श्रील गुरुदेव के अंतिम निर्देश भी है अपने शिष्यों के लिए। उसमें श्रील गुरुदेव कह रहे हैं कि सदैव कृष्ण भावना कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को सर्वकालिक पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करें। और दूसरा निर्देश ये है कि सदैव इस्कॉन के जीबीसी को इस्कॉन के अंतिम प्रबंधक प्राधिकरण एवं शीला प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करें, और इसलिए इसके निर्देशों तथा मार्गदर्शनों का पालन करें। इस्कॉन और शीला प्रभुपाद के अनुकरणीय प्रतिनिधि बनने के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सभी इस्कॉन भक्तों के साथ मिलकर सहयोग करें। वे कभी नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य इधर उधर चले जाए। अगर कोई भी शिष्य उनके इधर उधर चले जाते थे तो शिला गुरुदेव को इतना दुख होता था, वे रोने लग जाते थे कि मेरे शिष्य ने इस्कॉन छोड़ दिया। और वे शिला प्रभुपाद जी से हमेशा प्रार्थना करते थे कि शिला प्रभुपाद, मैं अपने इस शिष्य को संभाल नहीं पाया, कृपा मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इसलिए हमें भी हर किसी को ये
प्रयास करना चाहिए कि ऐसा हम कभी ना करें जिससे हमारे गुरुदेव को दुख हो। और 5वां निर्देश उनका ये था, जब आप में से कुछ शिष्य गुरु और सन्यासी बनने के लिए पर्याप्त रूप से प्रगति कर लेते हैं, तो उन सेवाओं को लेने के लिए जीबीसी के तहत कार्य करने के लिए अधिकृत प्रक्रियाओं का पालन करें। और छठा, इस्कॉन को कभी ना छोड़े। शिला गुरुदेव हमेशा ये बार बार बोलते थे। मैंने 8 साल पहले का भी एक लेक्चर सुना था शिला गुरुदेव का। वे उसमें भी बता रहे थे कि मेरे लिए एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, हम आपके लिए ऐसा क्या करें कि हम आपको प्रसन्न कर पाए। तो गुरुदेव उसमें बता रहे थे कि आप मेरे लिए एक ही काम कर सकते हो कि एक तो इस्कॉन को कभी ना छोड़े और प्रचार करें। हमेशा इसको जो शिला प्रभुपाद जी ने हमारा घर यहाँ पे बना के दिया हुआ है, उसमें हम रह के एकजुटता के साथ कार्य करें। तो शिला गुरुदेव हमसे यही चाहते थे। और कभी भी अपने आप को ऐसे व्यक्तियों का या समूह के साथ ना जोड़े जो जीबीसी द्वारा अधिकृत नहीं है। शीला प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित रूप से गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें। प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप अवश्य करें। एकादशियों और विशेष तिथियों में कम से कम 25 माला का जप करें। गुरुदेव की हमेशा इच्छा थी कि जैसे शिला गुरुदेव की जैसे टेम्पल में बहुत सारे, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी थी, तो शिला गुरुदेव हमेशा कहते थे कि इसमें भी हमें 25 माला करनी चाहिए। और कोई भी डिसअपीरियंस डे, अपीरियंस डे, कुछ भी ऐसा आता है तो उसमें हमें ये करना चाहिए 25 माला, कम से कम 25 माला। और दिनों के लिए 16 माला उन्होंने बोला, और वो भी नियमित रूप से मॉर्निंग में ही, अगर हम वो माला अच्छे से कर पाए। और इस्कॉन को गतिशील बनाने के लिए कार्य करें। कि हम गुरुदेव चाहते थे कि उनके शिष्य हमेशा ये सोचे कि हम इस्कॉन को और अच्छे से कैसे मैनेज करें, और अच्छे से उसमें कैसे सेवाएं करें, और इस्कॉन के कार्यों के लिए अपना समय और संसाधन दान करना जारी रखें। कभी ये ना सोचे कि हम जो धन कमा रहे हैं उसको क्यों दान दे। और तो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अपनी धन संपत्ति को हमेशा हमें दान करते रहना चाहिए। और गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि एक भक्त के रूप में मेरे सभी प्रयास शिला प्रभुपाद और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की सेवा कर, करना रहे हैं, और मेरे पास अपने विग्रह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आगे निर्देश देता हूँ कि मेरे या मेरे शिष्य द्वारा प्रेरित या निर्देशित मंदिरों, फाउंडेशनों और हमारी परियोजनाओं सहित किसी भी संपत्ति को हमेशा जीबीसी के संरक्षण और निर्देशकों के अंतर्गत रहना चाहिए, और इस्कॉन का अंतिम प्रबंध प्राधिकारी है। शिला प्रभुपाद के प्रति आपकी सेवा और प्रेम के लिए धन्यवाद। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य रहा है। शिला गुरुदेव कितना सुंदर हमें बता रहे हैं। और हम हमेशा यही कहते थे कि मैं आपका सेवक हूँ। तो ये सेवा वाला भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए। शिला प्रभुपाद को धन्यवाद दे रहे कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु और आध्यात्मिक जगत से आए हुए भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद को अपने इस घर में आश्रय प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसका निर्माण उन्होंने पूरी दुनिया के रहने के लिए किया। और मेरी इच्छा है कि मेरे सभी शिष्य उस घर में रहे, कृष्ण भावनामृत के उच्चतम दर्शन को आत्मसात करें, और उससे भी ऊपर कृष्ण भावनामृत के दर्शन का अभ्यास करें। ऐसे शिला गुरुदेव ने कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे लिए दी हैं। शिला शिला गुरुदेव की जय। शिला गुरुदेव कह रहे हैं अपने प्रिय शिष्यों से उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि कृपा मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। तो आप चिंता ना करें कि हमें गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरुदेव से हम कभी मिले नहीं, या कोई भी ऐसा मन में धारणा आए, तो उसके लिए श्री गुरुदेव ने एक सुंदर सा मैसेज भी छोड़ा हुआ है कि कृपा मेरा आशीर्वाद स्वीकार करे। शिला प्रभुपाद की जय हो। मैं यह संदेश सर्व साक्षीदास के अनुरोध के जवाब के लिए लिख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वह शिष्यों के लिए एक छोटा सा प्रकाशन निकाल रहे हैं, और मैं सभी
आप सभी को आध्यात्मिक उन्नति करते हुए देखना चाहता हूँ। तो गुरुदेव हमारे लिए कितना सुंदर सोच रहे हैं कि मेरे शिष्य आध्यात्मिक उन्नति करें और अच्छे से 1 घंटे का रीडिंग कम से कम करें और हफ्ते में 1 दिन टेम्पल ज़रूर जाए भगवान जी के दर्शन करने के लिए। क्योंकि आप शिला प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में आए हैं। शिला प्रभुपाद ने पूर्ण सत्य को बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया और उनकी पवित्रता के कारण दुनिया भर में बद्ध आत्माएं कृष्ण चेतना को अपना रहे हैं। प्रभुपाद के निर्देशकों की जानकारी हमें उनकी पुस्तकों यानी पत्र और वार्तालाप दोनों से मिलती है। तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करना, प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित पढ़ना, भक्तों के साथ जुड़ना और व्यावहारिक भक्ति सेवा प्रदान करना आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के प्रमुख तत्व है। भगवान अपने पवित्र नाम से भिन्न नहीं है। हम पवित्र नाम का जप करते समय सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतने कल्मश हैं। हम जप करते करते हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें मॉर्निंग में अपनी साधना को शुरू कर देना चाहिए और टाइम से अपनी मंगला आरती करनी चाहिए, टाइम से जप करना चाहिए और 9 बजे तक का हमें मॉर्निंग प्रोग्राम सारा करके उसके बाद हमें अपने सारे घर के कार्य को आगे करना चाहिए। और आप अपने जप पर जितना अधिक ध्यान देंगे उतनी तेजी से आपकी प्रोग्रेस होगी भक्ति में। और प्रैक्टिकल सर्विस करते रहें। जैसे मंदिर में हम जाएं और इतनी सारी मंदिर में सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को अगर हम ध्यान पूर्वक करेंगे। जैसे श्री गुरुदेव जब पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे, तो उस टाइम पे उनको श्रील प्रभुपाद जी के रूम की सफाई का कार्य मिला था। तो ऐसे ही हमें भी सीखना चाहिए कि कोई छोटी बड़ी सेवा कुछ ऐसी नहीं होती। जो भी सेवा हमें मंदिर में मिले उसको बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होकर हमें प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। और ये हर किसी के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या कोई भी हो, सब के लिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रचार कार्य में संलग्न रहे, भक्ति करे, जप अच्छे से करे। और जैसे अभी बहुत सारे शिष्यों के मन में आया भी कि हम जैसे शिला गुरुदेव चले अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो शिला गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप अपना हाँ, जैसे वपु संघ और वाणी संघ। वपु संघ तो जैसे हम क्या करते थे, शिला गुरुदेव जैसे ही टेम्पल में आते तो हर कोई शिष्य उनसे मिलने के प्रयास में रहते थे कि कैसे हम मिले, गुरुदेव की सेवा का कैसे हम करें। तो ऐसा वपु सेवा ये हम सबसे छूट गई है, लेकिन वाणी सेवा स्थायी है, वो कभी भी हमसे नहीं छूटी। तो उसको हम अच्छे से करते रहेंगे तो शिला गुरुदेव हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। वाणी सेवा, ग्रंथों को पढ़ना, और जैसे अभी 10 निर्देश गुरुदेव ने हमें दिया, इसको उनको कभी नहीं छोड़ना। और इतने सारे अब जैसे गुरुदेव की इतनी सुंदर सुंदर ग्लोरिफिकेशन हुई है, उनको सुनते रहने से इतने सारे भक्त हैं जिनके मन में अब पहले से ज्यादा और अच्छे से वे भक्ति करने लग गए हैं। तो पहले क्या सोचते थे कि गुरुदेव है जैसे एक पिता होता है, वो घर पर होते हैं तो हमें चिंता नहीं रहती, हम कई बार जाते हैं आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन अब जैसे पिताजी चले जाते हैं तो हमें फिक्र रहता है कि घर पे कोई नहीं है, हमें टाइम से अपने घर पर आना पड़ता है। तो उसी प्रकार से शिला गुरुदेव अपनी नित्य लीला में जैसे प्रवेश कर गए हैं, तो हमें बहुत अच्छे से अपनी साधना भक्ति को करना चाहिए और उनके वाणी संग को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और वाणी संघ में हमें मंदिर में हफ्ते में उन्होंने बोला है कम से कम जाए। और इतने सारे ग्लोरिफिकेशन में जैसे गौरांग चैतन्य, सॉरी, अभिनव बिंद्रा प्रभु जी कह रहे थे, वे कह रहे थे कि एक बार क्या हुआ, गुरुदेव हमेशा हर शिष्य के मन की बात को पहले से ही जान लेते थे।
चाहे वो किसी से मिले हो ना मिले हो। आपने कभी भी अगर उनको देखा हो तो जैसे वे लेक्चर देते थे तो उनका हमेशा माइक ऐसे पकड़ते थे और उनका ध्यान हमेशा इधर उधर रहता था। तो उनकी वो इतनी सी नजर ही हमारे लिए काफी है। उनकी इतनी कृपालु दयालु नजर होती थी कि वे अपने शिष्य को भव सागर से पार कर करके जा सकते हैं। तो और उनका उन्होंने बोला हुआ भी है कि मेरे शिष्य जहाँ मैं अगर कहीं भी रहूं तो अपने शिष्य को खींच कर भगवत धाम लेके जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से अपना भक्ति करो। गुरुदेव का ये हमारे लिए निर्देश देके गए हैं। तो और गुरु महाराज करुणा के इतने सागर है, इतने सागर है। जैसे अभिनव बिंद्रा बता रहे थे, मैं एक ग्लोरीज सुन रही थी। तो जैसे अभिनव बिंद्रा जुड़े ही थे इस्कॉन से, वे पहली बार ही आए थे और कॉलेज के स्टूडेंट थे। कॉलेज के स्टूडेंट जैसे पहली बार आए और उन्होंने शिला गुरुदेव को उस टाइम पे देखा और गुरुदेव की उस टाइम पे इतनी मर्सी हुई उन पर, एक ही नजर में वे पहचान गए कि ये कौन है। और फिर उनका मन किया, अरे वाह इतना सुंदर गुरुदेव, ऐसा कौन है ये जो इतने सुंदर, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं और इनको इतना मानते हैं। तो उनके मन में आया अगली बार मैं दोबारा से मंदिर में आऊँ तो मैं दोबारा से अपने पैंट शर्ट और ऐसे ही कॉलेज के बच्चे जैसे आते हैं एकदम कभी भी दर्शन करने के लिए टेम्पल में, तो वे दर्शन करने के लिए टेम्पल में आए। और उस टाइम पे अभिषेक चला हुआ था गौरनीताई का। तो गुरुदेव ने बोला, "अ, अभिनव बिंद्रा तुम एक काम करो, भगवान जी का अभिषेक करो।" तो मैं एकदम हैरान रह गई कि ये भगवान, मैं कैसे आपका अभिषेक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि मैं अभिषेक कर पाऊँ। तो उन्होंने सोचा चलो ये महाराज है, इन्होंने मेरे को ऐसे बोला तो मैं अभिषेक कर लेता हूँ, करने के लिए चले गए। तो वहां पर एक प्रभु जी थे, उन्होंने वहां पर उनको रोक दिया और बोले कि आप अभिषेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दीक्षा लिए होते हैं ब्राह्मण दीक्षित लोग ही भगवान जी का अभिषेक कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती है। तो उन्होंने रोक दिया हमको। तो फिर वे वापिस आए और गुरुदेव से बोले कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे को एक प्रभु जी ने रोका, और उनका रोकना भी बहुत ठीक था, क्योंकि मेरे में अंदर तो कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं जिसके जिससे कि मैं भगवान जी का कोई ऐसे सेवा कर पाऊँ। तो फिर गुरुदेव आए फटाफट से उनका हाथ पकड़ के और अभिषेक के लिए ले गए। तो वहां पर सब हैरान कि महाराज ये कॉलेज का स्टूडेंट है, इससे कैसे अभिषेक कर रहे हैं भगवान जी का। तो गुरुदेव बोले नहीं, इसके लिए मैं सारे रूल आज तोड़ रहा हूँ और इससे आप अभिषेक की करवाइए। तो वे इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, ऐसा कैसे। तो उन्होंने फिर अभिषेक करने के बाद गुरुदेव के पास जाकर बड़े आराम से क्वेश्चन पूछा, गुरुदेव ये कौन सी कृपा कि मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं और आपने मेरे से अभिषेक करा लिया, ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने फटाफट से बताया गुरुदेव ने कि आप और मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इसलिए आप मेरे को नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, इसलिए आप अभिषेक आप आपसे अभिषेक कराया। तो कितनी सुंदर बात है कि गुरुदेव को हम सबका पहले से ही पता होता था कि हम अंदर से कैसे हैं और आगे हम कैसे भक्ति करेंगे। अब जैसे एक एक और बताना चाहूंगी, उपेंद्र वामन प्रभु थे, वे इस्कॉन रोहिणी से ही थे। और वे शुरू शुरू में जैसे ही जुड़े, गुरुदेव ने उनको देखते ही बोल दिया कि आप है ना डीडी वर्शिप किया करो टेम्पल में, और जल्दी से जल्दी आप ब्राह्मण दीक्षा लो, दीक्षा लो। तो 6 महीने के अंदर ही श्री गुरुदेव ने ऐसा बोला तो वे हैरान रह गए कि मेरे को भगवान की दीदी वर्शिप करनी है। तो मैं इतनी खुश भी हो गई कि चलो महाराज जी ने मेरे को ये सेवा दी है तो मैं प्रयास करूंगा। तो थोड़े दिनों बाद उनकी जैसे शादी शादी होने के बाद उनकी वाइफ जो थी उनको रोकती थी, क्या है आप रोज रोज मंदिर में जाते जाते रहते हो, कहीं वहीं के ना हो जाओ, और घर की जिम्मेदारी को कैसे संभालोगे, आपको अच्छे से घर मैनेज करना चाहिए। तो है ना बड़े दुखी दुखी से हो गए। और फिर एक दिन महाराज जी का आना हुआ और उपेंद्र वामन प्रभु को बोले, आप इतने दुखी क्यों हो। कि महाराज क्या बताऊं, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है जब से शादी की है।
और मेरे को हर जगह से रोका जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मैं बोले, गुरुदेव बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, अपनी वाइफ को मंदिर में ले आओ। तो उन्होंने फिर अगले दिन प्रयास किया और अपनी वाइफ को मंदिर में ले आए। तो जैसे उनकी वाइफ शिला गुरुदेव से मिली, तो उनको पता ही नहीं क्या कितना सुंदर आभास हुआ। और फटाक से बोले कि है ना, आप तो बहुत अच्छी जगह पर आते हो। मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस्कॉन इतना सुंदर है और यहाँ के भक्त इतने सुंदर हैं, और आप इतनी सुंदर जगह पर जुड़े हुए हो। तो तब से उनके सामने कभी भी कोई रुकावट नहीं आई। और गुरुदेव उनको एक आशीर्वाद भी देके गए, उपेंद्र वामन प्रभु को, कि जैसे आप डीडी वर्शिप करते रहोगे तो आपको एक दिन भगवान डायरेक्ट दर्शन भी देंगे और आपसे लाइव बातें भी करेंगे। तो कितनी सुंदर बात है कि ऐसे गुरुदेव इतनी सुंदर सुंदर भक्तों के बारे में बातें बताते थे। पहले कभी कोई किसी से शेयर ही नहीं करता था, कि क्योंकि ये इतनी इतनी प्राइवेट बातें होती थी। तो अब जैसे गुरुदेव अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, तो धीरे धीरे सब भक्त अपना अपने अपने बारे में बता रहे हैं कि कितनी सुंदर सुंदर गुरुदेव की बातें थी। और मैं जैसे लोग सोचते हैं कि जादू दूसरे लोग ही कर सकते हैं, गुरुदेव में हर एक क्वालिटी थी। उन वे एक जादूगर भी थे, लेकिन वे ना कभी अपना जादू दिखाते नहीं थे कि मैं कहीं फेमस नहीं हो जाऊं और लोग मेरे पीछे ना भागने लग जाए। तो द्वारका में एक प्रभु जी बता रहे थे, अ, अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि क्या हुआ एक बार, गुरुदेव इधर आए और भूमि पूजन हो रहा था द्वारका में। भूमि पूजन होते ही उधर बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। तो जैसे ही गुरुदेव गए, उन्होंने देखा ये कृष्णा इतना बड़ा तूफान आने वाला है। तो उन्होंने उस टाइम पे उस तूफान का रुख मोड़ दिया कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे भी भूमि पूजन होने वाला है और भगवान जी इधर आने वाले हैं। तो ये कितनी सुंदर बात है कि वे अपने कितने सारे अ, जो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी दुविधाएं भक्तों पर आने वाली होती थी, वे उनको रोक देते थे। और हम सबका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा कि गुरुदेव जब किसी को ऐसे देखते और सुंदर सी मुस्कुराहट भी छोड़ते थे, तो वो जिंदगी जीने वाला एक दृश्य होता था कि कितने सुंदर गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं। और उन्होंने वे कभी भी किसी से ज्यादा सेवा करवा के खुश नहीं होते थे। उनको हमेशा क्या रहता था, जैसे उनके सिर्फ 12 ही असिस्टेंट थे सेवा करने के लिए। और ज्यादा लोग भी उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन वे बिल्कुल भी सेवा करा के खुश नहीं थे। वे हमेशा क्या करते थे, क्या कहते थे कि आप लोग भगवान की सेवा करो, शिला प्रभुपाद की सेवा करो, प्रचार करो, ग्रंथों का वितरण आप जितना करोगे उतना ही कृपा है आप सबके लिए। तो अजय गौरांग प्रभु भी बता रहे थे कि वे इस्कॉन से कैसे जुड़े। और उनके सामने भी ऐसा क्वेश्चन आया था, जैसे एक माता जी ने क्वेश्चन किया कि अभी जैसे गुरुदेव चले गए हैं तो हम क्या करें, हमारा तो बड़ा मन था कि हम उनसे दीक्षा लें, उनसे दीक्षा लें। तो उन्होंने यही आंसर दिया कि गुरु परंपरा से जो गुरु आ रहे हैं और भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज को जो दिया है, प्रबोधनानंद स्वामी महाराज को जो दिया है, आप उनसे दीक्षा ले सकते हो और उन्हीं में शिला गुरुदेव को देख सकते हो। और जैसे लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा दुख किसी को नहीं हुआ होगा गुरुदेव के जाने के बाद, लेकिन वे कहते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जो हम लोग 24 घंटे गुरुदेव के पास रहते थे, हमसे ज्यादा दुखी बहुत मुश्किल है और लोगों का होना, क्योंकि उनकी सारी सेवाएं, जो नित्य सेवाएं होती थी, सारी सेवाओं में वे दिन रात लगे रहते थे। और उनका अब वे क्या करते हैं बता रहे थे कि अब मैं पूरा दिन गुरुदेव का ग्लोरिफिकेशन सुनता हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। और जो गुरुदेव के गुरुदेव के भाई है, गुरु परंपरा से जो आए हैं, उनका उनका नित्य संग करता हूँ और उनसे सुनता हूँ। और गुरुदेव के बारे में और मेरे को अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। तो एक माता जी का क्वेश्चन भी आया कि जैसे लोग
उनकी एक माला जो गुरुदेव ने दी थी, दीक्षित माला थी, उनकी गुम हो गई। तो उनका एक ही आंसर था कि आप अपनी माला कैसे गुम कर सकते हो। ये गुरुदेव ने भी 8 साल पहले एक लेक्चर में बताया था कि आप अपनी भक्ति के प्रति अच्छे, आपकी रुचि नहीं है, कृष्ण में आपका श्रद्धा नहीं है, एक माला नहीं संभाल पाए, तो आप आगे आने वाली भक्ति और भगवान कृष्ण में श्रद्धा कैसे रख पाओगे। तो गुरुदेव बहुत गुस्सा होते थे इन बातों पे। और बहुत सारे ऐसे लोगों की माला गुम भी हुई है। तो उनके लिए ये भी निर्देश दिया है कि आपको अच्छे से अपनी माला का ध्यान रखना चाहिए। जिनको माला मिल चुकी है उनका मरते दम तक ध्यान रखे। और क्योंकि ये माला हमें बार बार नहीं मिल सकती। और जैसे किसी की गुम भी हो गई, या अभी क्या करे, गुरुदेव अपनी नित्य लीला में प्रवेश भी हो चुके हैं, तो उन्होंने एक ही निर्देश दिया है कि आप गुरुदेव को ये माला, दूसरी माला कोई लीजिए और ऑफर उनके चरणों में ऑफर करा के कर सकते हैं। तो अब क्या करें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लोगों के आते रहे हैं। तो और भी बहुत सारी स्टोरी है, इतनी सुंदर सुंदर। जैसे अभिनव बिंद्रा बता रहे थे कि वे एक बार गाड़ी में जा रहे थे, और नई, नहीं सॉरी, एक नई गाड़ी ली उन्होंने, सेकंड हैंड, उनके लिए नहीं थी, वे ऐसा बता रहे थे। तो उनका मन हुआ कि मैं गुरुदेव को अपनी गाड़ी में बिठा के और ट्रेवल कराऊं। तो फिर गुरुदेव उनके मन की बात तुरंत समझ गए कि हाँ, ये गाड़ी में मेरे को सेवा देना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभिनव, क्या तुम मेरे को आज उधर ले जा सकते हो। वे इतने खुश हो गए कि गुरुदेव ने उनको ऐसा बोला। तो उन्होंने उनको बैठा लिया गाड़ी में। और एक इस्कॉन वाहिनी के प्रभु जी थे, सुखप्रिया प्रभु जी, उनको भी गाड़ी में बिठा लिया। और क्या हुआ, उनको पता लगा, पहले उन्होंने जैसे ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, और उसमें पेट्रोल इतना कम था कि वो एसी चलाए ना चलाए ऐसा उनको कश्मकश था। थोड़ी देर एसी चलाए फिर बंद कर दे, एसी चलाए फिर बंद कर दे, ऐसा उनके मन में आए जा रहा था, आए जा रहा था। तो उनके मन में क्वेश्चन आया, उनके मन में आया कि मैं क्या करूं। और गुरुदेव गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या मैं एसी चलाऊं या ना चलाऊं, पूछ ही लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा। तुरंत गुरुदेव का इतना सुंदर सा जवाब होता था, इतने आराम से जवाब देते थे। बोले कि मुझे सुख दुख, गर्मी सर्दी से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो मन करे वो कर लो। तो इतनी सुंदर बात है कि गुरुदेव सब जानते थे कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एसी बंद किया और गाड़ी चलाई। तो इसमें वे कभी परवाह नहीं करते थे कि उनको कोई गर्मी लग रही है, सुख है, दुख है। अब और हर जीव के प्रति इतना प्रेम, इतना प्रेम, अपने बच्चों से इतना प्रेम, अपने अपने नहीं, अन्य डिसाइपलों से भी इतना प्रेम था उनका। वे इतना खासा ध्यान रखते थे, जैसे कोई अन्य डिसाइपल विदेशों से भी आ रहे हैं तो वे इतना ध्यान रखते थे, और उनसे बार बार फोन करके पूछते थे। हमारे जैसे प्रभु जी है, केशव मुरारी प्रभु जी, प्रेसिडेंट है इस्कॉन टेम्पल रोहिणी के। हमने यहाँ भी लाइव देखा, उनको फोन कर करके कई बार बोलते थे, आपने ये व्यवस्था की या नहीं की, बिस्तरा लगाए या ना लगाए, और उनके लिए पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, वो सब चीजें रख दी ना। इतना ध्यान, और इतना ध्यान, इतना प्रेम करते थे वे हर शिष्य से। जैसे लोगों के अंदर है ना, मन में ये आ जाता है कि ये तो उन प्रभु, उन महाराज से के डिसाइपल है, ये उन महाराज के डिसाइपल है, ये उन महाराज के डिसाइपल है, ऐसे मन में है ना कलमश चलते रहते हैं। लेकिन गुरुदेव कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे, वे हम सबको एक मानते थे, इतना प्रेम वे करते थे। तो अभी जैसे जयपताका स्वामी महाराज आए, इसको मोहिनी में आए थे। क्या हुआ, गुरुदेव ने उनको कई बार बुलाया कि महाराज आप आइए इसको मोहिनी में दर्शन कीजिए, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन टाइम घड़ी कुछ ऐसी, उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि वे इसको मोहिनी में आ ही नहीं पाए। और लेकिन अभी एक हफ्ते पहला वे आए, और इसका मोहिनी में किए उन्होंने। और जैसे वे आए, उन्होंने थोड़ा बोला,
इतना उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अपने महाराज टेम्पल में आ गए हो। हर भक्त का रियलाइजेशन इतना अच्छा था, जैसे अपने महाराज के लिए तो सब भाग भाग के जाते थे। लेकिन नहीं, ये आया मन में कि नहीं, जो शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल है उनके प्रति, हर किसी के प्रति हमारे मन में वही भाव होना चाहिए जो गुरुदेव के प्रति है। तो फटाफट से सारे भक्त गए, और उन्होंने क्या बताया कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ जब से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज नित्य लीला में प्रविष्ट हुए हैं। लेकिन मैं उनके शिष्यों को एक वो आईडी दे रहा हूँ, अगर उनको कोई भी कष्ट, कठिनाई, कुछ भी सता रही हो, तो मेरे को वो पर्सनल मैसेज करे और मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। इतनी सुंदर बात में बोल के गए हैं, एकदम दिल को छूने वाली बात। और वे इतना सुंदर से दर्शन करके, और उनकी इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वे मंदिर में आए और दर्शन किए, और इतनी सुंदर बात हर एक शिष्य के लिए बोल के गए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, हमारा कोई सहारा नहीं रहा। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इतने सुंदर सुंदर महाराज दिए हैं कि हम हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। और जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने लास्ट अंतिम समय तक गोपाल कृष्ण गुरु महाराज के साथ रहे हैं। और जैसे ही वे वेंटिलेटर पे थे लास्ट समय में, आप सबने सुना भी होगा कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज उनके पास गए, गुरु महाराज के पास, और वे एकदम ऐसी अवस्था में थे, उनको पाइप वाइप सब, मास्क वगैरह, ऑक्सीजन का सब लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा, लोकनाथ स्वामी महाराज ने, कि मैं देखता हूँ एक बार कि क्या हुआ है। जैसे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत तुरंत ही महाराज जी ने आंसर, जैसे पाइप पाइप लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने आंसर देने का प्रयास किया, हरे, ऐसे कृष्णा ऐसे बोला, और उनका जो प्राण शक्ति था वो चला गया। तो मैं अपने अंतिम श्वास तक भगवान जी का नाम लेते रहे। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करते रहते थे भगवान जी की सेवा अर्चन, हरि नाम जप। वे तब तक कोई अन्न प्रसाद नहीं लेते थे जब तक उनका 16 माला मॉर्निंग का नहीं हो जाए। और जबकि इतनी सेवाएं थी उनके पास, तो इतनी सेवाएं थी, हमारे पास तो इतनी सेवाएं भी नहीं है, फिर भी हम कहते रहते हैं हमसे है ना मॉर्निंग में 16 माला नहीं हुई। लेकिन हमें सीखना चाहिए कि गुरु महाराज इतने बिजी होते हुए भी अपना चैंटिंग इतने अच्छे से करते थे। और एक वीडियो और मैंने देखा था जिसमें परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज अपना बीड़ी वर्शिप कर रहे हैं, ऐसे चामा डुला रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं अर्च विग्रह को, और आचमन कर रहे हैं। तो कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने क्या किया, ये उनके पूरे जीवन की प्रैक्टिस थी भगवान जी का नाम लेने की, अर्च विग्रह की सेवा करने की। तो ऐसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए और सीखना चाहिए अपने गुरुदेव से कि मैं कितनी सेवाएं उन्होंने की, और उनके बोले गए रास्ते पे हमें चलना चाहिए, और जितनी ज्यादा हो सके हमें सेवाएं करते रहना चाहिए। सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। तो ये बार बार शिला गुरुदेव बोल के गए हैं। और अभी जैसे आप दीक्षा के लिए भी अपना मन बना सकते हैं कि हमें किससे दीक्षा लेनी है, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो भी हमें दीक्षा देंगे उसमें हमारे गुरु महाराज डायरेक्ट आए हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उनमें कोई और है हम, और मैं उनसे क्यों लूं और अपनी भक्ति को पीछे छोड़ दूं। नहीं, आगे से आगे जितना ज्यादा प्रयास हो सके उतना करना चाहिए। बहुत सारे लोग तो इतने सिंसियर हो गए हैं पहले से भक्ति में, ग्लोरिफिकेशन सुन सुन के, और इतने सुंदर आगे बढ़े हैं भक्ति में। जैसे कुछ लोगों का रीडिंग अच्छा नहीं था, तो उन्होंने ये प्रण लिया कि गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए मैं जैसे आधा घंटा रीडिंग करता हूँ तो 1 घंटा करूंगा, 1 घंटा करता हूँ तो 1.5 घंटे करूंगा, और माला का जैसे 16 माला नियमित रूप से कर रहा हूँ तो मेरे को 25 माला डेली करनी है। तो ये कितना अच्छी बात है कि पहले से भक्त लोगों में ज्यादा प्रोग्रेस हुई है भक्ति में। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को करते हुए देखा है सब कुछ, कि कितने सुंदर तरीके से में
हर सेवाएं करते रहते थे। और एक छोटी सी मैं किन्हीं की बात बताऊंगी। एक बार क्या हुआ, देवकी नंदन प्रभु थे, उन्होंने रथ यात्रा में कानपुर में गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव आप आ जाइए, और इधर बहुत बड़ी रथ यात्रा है, तो आप वो रथ यात्रा में शामिल होइए। तो 3-4 दिन पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही क्या हुआ, रथ यात्रा से 2 दिन पहले इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, बारिश रुके ही नहीं। लेकिन गुरुदेव उधर आए तो उन्होंने, देवकीनंदन प्रभु ने बोला कि गुरुदेव आप ऐसा कीजिए कि अभी रथ यात्रा को हम रोक देते हैं, फिर कभी कर लेंगे, क्योंकि बारिश इतनी है तो क्या करेंगे रथ यात्रा करके। तो गुरुदेव बोले आप चिंता ना करो, रथ की तैयारी कर दो फटाफट से। तो जैसे फिर मैं सोच में पड़ गई कि ये भगवान मैं क्या करूं, इतनी बारिश में रथ कैसे तैयार करूं। तो गुरुदेव ने एकदम से बोला इंद्रदेव स्टॉप। तो कितनी सुंदर बात है, उसी टाइम पे बारिश बंद हो गई और वो रथ यात्रा इतनी सुंदर तरीके से कानपुर में हुई। तो गुरुदेव में हर प्रकार की शक्ति थी। और गुरु महाराज ने बहुत सारी सिद्धियां भी पाई हुई थी, लेकिन वही मैंने जैसे बताया कि वो कभी दिखाते नहीं थे कि उनके अंदर इतनी सिद्धियां हैं। अभी जैसे बागेश्वर महाराज गुरुदेव से ईस्ट ऑफ कैलाश मिलने आए थे, और उन्होंने है ना कुछ सिद्धियां अर्जित भी की है। वे ऐसे ही सिद्धियों से ही लोगों को ऐसे थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं बनाते रहते हैं मतलब। तो गुरुदेव के पास जैसे आए तो इंटरव्यू में वो चीज दिखाई नहीं गई थी लाइव में, लेकिन अभी बताया गया है कि उस टाइम पे गुरु महाराज ने उनको क्या बोला। तो वे क्या करते हैं, सिद्धियां ज्यादा दिखाते हैं। तो गुरुदेव ने बोला आप अ, माया कम, वो सॉरी, जादू कम दिखाया करो और प्रचार भगवान का ज्यादा किया करो। और इतने मतलब आराम से भी बोलते थे और इतने तरीके से बोलते थे कि कोई है ना उसका गलत वो भी नहीं ले और उनको बुरा भी ना लगे। इतना सुंदर तरीके से उनका आंसर होता था गुरुदेव का, बड़े प्रेम से। और एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज जा रहे थे गाड़ी में अपने मतलब हर किसी जीव से कितना प्रेम उनका। गाड़ी में जाते जाते एक बार क्या हुआ, एक कौवा उनकी गाड़ी से टकरा गया। और मैं उस टाइम पे जो ब्राह्मण दीक्षित लोग करते हैं, हाँ, गायत्री मंत्र कर रहे थे, और गायत्री मंत्र करने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। तो गायत्री मंत्र कर रहे थे तो गाड़ी आगे चली गई, गुरु महाराज ने उस टाइम पे कुछ बोला नहीं, और कौवा उस टाइम पे गाड़ी से टकरा के नीचे गिर गया। तो काफी दूर आगे चलने के बाद गुरु महाराज ने बोला गाड़ी रोको। और उस कौवे का क्या हुआ जो गाड़ी से टकराया था, शिष्य से पूछने लगे। वे बोले कि महाराज क्या बताइए, पता ही नहीं क्या हुआ होगा, कहाँ पे गिरा होगा। चलो चलते हैं ना आगे। गुरु महाराज बोले नहीं, गाड़ी को वापस दो और उस कौवे को ढूंढो। तो उन उन लोगों ने गाड़ी को वापस लिया और कौवे ढूंढते ढूंढते उस कौवे के पास पहुंचे। और फिर गुरुदेव ने उनके पास आके हरे कृष्ण महामंत्र किया उस कौवे के लिए। तो देखो कितना सुंदर है गुरुदेव का हर जीव के प्रति प्रेम भी, और उनका उद्धार किया। तो ऐसा मन में आया कि शायद उस कौवे का कोई ऐसा नाता या भक्ति में वो आया होगा, और कुछ ऐसा कर्म की वजह से वो कौवा बन गया होगा जिससे गुरुदेव ने उनका उद्धार किया। तो गुरुदेव हर जीवात्मा को बड़ी सुंदर तरीके से पहचानते थे कि ये जीव आगे आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है, क्या कर सकता है। एक बार का और जैसे गुरुदेव अपना जप कर रहे थे, और जप करते करते उनको एक कुत्ते के भौंकने की आवाज बार बार आ रही थी। तो अपने शिष्य से बोले, आचार्य गौरांग प्रभु ये बता रहे थे कि जाओ उस कुत्ते को चुप कराओ। फिर बोले अरे रुको रुको, अभी क्या है वो, इतनी ठंड है तो थोड़ा आराम से। फिर वो जैसे चलने लगे फिर बोले अरे रुको रुको, शायद उसको भूख लगी होगी तो उसको खाना खिलाओ।
तो इतना सुंदर उनका कि उसको भगाए भी नहीं, उसको मारे भी नहीं, और चुप भी करा दीजिए, कराए, ऐसा उनके मन में आता था। तो मैं कहते थे प्रसाद खिलाओ उस कुत्ते को ताकि वो शांत बैठे। तो कभी ऐसे मतलब डांटते फटकारते ऐसा सब में कभी नहीं करते थे। अभी एक बार अजय गौरंग प्रभु बता रहे थे कि जैसे उनका ना वॉशरूम में गए हुए, तो वॉशरूम में जाते में क्या देखते हैं, बहुत सारी चींटियां आ जाती है। तो चींटियों के प्रति भी उनका इतना प्रेम, और बोलते हैं अजय एक काम करो, इन चींटियों को आना बाहर निकालो और ये मरेगी ना। अब इतनी छोटी छोटी चींटियों को देख के किसी के मन में भी आए, "हे भगवान क्या करे, और ये मरे भी नहीं, उनको पकड़ते भी नहीं ऐसे कि पकड़ के ही कोई बाहर बिठा दे, इतने छोटे जीव का कैसे क्या करे।" तो अजय प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने क्या किया, ठीक है गुरु महाराज, उनको पकड़ के गुरुदेव को बाहर बिठा दिया सोफे पे, और उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी पानी की भरी, पटाख से पूरे चींटियों पे ऐसे मारा और वाइपर से साफ कर दिया। गुरु महाराज बोले, अरे अजय गौरांग तूने वॉशरूम साफ कर दिया? बोले हाँ जी महाराज कर दिया। आखिर कैसे किया? कि एक बाल्टी पानी भरा और चींटियों पे दे मारा और वाइपर लगा दिया। तो बोले, अरे नालायक तूने सारी चींटियों को मार दिया, ऐसा थोड़ी नहीं कोई करते हैं, बदमाश कहीं का। तो कितनी सुंदर बात है कि हर जीव के प्रति कितना प्रेम उनके हृदय में रहता था। तो अभी हमारा जैसे टाइम भी हो चुका है, और गुरु महाराज के लिए बहुत सारी और भी बातें हैं। तो आगे मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से आगे अपनी भक्ति करें, और आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, और उसके बाद मैं भी आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला हरि प्रभुपाद की बोल। जय, शिला जय गुरुदेव की गुरुदेव जय। की जय हो। जय। हरी बोल माता जी। हरे कृष्णा। वेरी हरे कृष्ण, एक्सलेंट। हरे कृष्ण प्रभु वेरी, जी। बहुत अच्छा। एक दीपा दास माता जी का प्रश्न, देखो कितना हमको सुनने मिला है। हमको अल्टीमेटली परंपरा में रहना है। ऐसा नहीं है कि अब मेरे गुरु तो चले गए हैं, मैं आश्रय में थी या आश्रय में था, अब मैं गुरु ही नहीं है तो मैं परंपरा में क्यों रहूंगा। ये भी आप अच्छा बोले हैं कि ऐसा नहीं सोचना जैसे कि ऋत्विक वाले सोचते हैं कि सिर्फ मेरे गुरुदेव ही समर्थ है। तो जब गुरुदेव समर्थ है तो फिर क्या उनके गुरुदेव शुद्ध भक्त है, तो क्या उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो उनके शुद्ध शिष्यों को शुद्ध भक्त बनाए। जितने भी श्री प्रभुपाद के जो भी परंपरा में जुड़े हुए हैं, सब लोग जो जो गुरु महाराज है, सब लोग हमको गोलोक को डेफिनेट लेके जाएंगे। और हम सब आश्रय में रहना चाहिए, ये नहीं कि भक्ति छोड़ के छोड़ना चाहिए, और तीव्रता से हमको प्रचार बढ़ाना चाहिए। यही माता जी, वेरी एक्सलेंट क्लास माता जी। हरे कृष्ण। और सबसे सुंदर बात प्रभु जी, अच्छे से भक्त बनकर दिखाए। गुरुदेव का हमारे लिए यही निर्देश है कि तुम लोग अच्छे से भक्त बन के दिखाओ, ताकि मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाऊं और आप अपनी सेवाओं में लगे रहे, और सबसे जरूरी बात, इसको ना छोड़े। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Yes.